सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में पाइथन की, जो कि पाइथन की सीरीज चल रही है और हम सीख रहे हैं फंक्शंस। तो इसी को ही आगे बढ़ाएंगे। फंक्शंस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने देखा कि फंक्शन होता क्या है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने में क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि सम फंक्शन है, जैसे डेफ आपने लिया सम फंक्शन, ठीक है। और सम फंक्शन क्या करता है, दो नंबर का सम करवाता है। तो हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो हमने यहीं पर वेरिएबल लिए थे इसके लोकल, जैसे n1 इज इक्वल टू, मान लो आपने यहाँ पर इनपुट ले लिया या मैंने डायरेक्टली असाइन कर दिया और आपने इन्हीं नंबर का सम किया था, जो कि जैसे n1 और n2 है जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आपने जो सम किया था वो इन्हीं दोनों का सम किया था, जो कि बट ये इसके लोकल वेरिएबल्स है। अब मैं चाहता हूँ कि सम यहाँ नहीं करवा, ये जो सम करवाना है वो यही करवाना है, बट जो नंबर लिए जाएंगे वो बाहर से लिए जाएंगे, सम के बाहर से। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से लगानी पड़ेगी कॉल, और कॉल से पहले हमने यहां पर इसके बिल्कुल पैरेलल यहां पर ले लिया n1 इज इक्वल टू 10 और यहां पर ले लिया n2 इज इक्वल टू 20। देन यहां पर लिखा गया सम। तो भाई ठीक है। अब जैसे ना केवल हम पेंटर को घर पर बुलाते हैं, आपने देखा होगा, तो पेंटर को घर पर बुलाया और उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई पेंट भी तुम ही लेकर के आना और पेंट भी तुम ही कर देना, ठीक है ना। तो क्या होगा, पेंट भी वही लेकर के आएगा और वही पेंट करेगा। एक सिचुएशन ये आती है कि हम बोलते हैं कि पेंट हम लेकर के आएंगे और आपको सिर्फ पेंट करना होगा। सो ये क्या है, इस केस में क्या है कि जो भी पेंट है वो हमने दिया और उसने अपना काम किया सिर्फ। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेंट भी अपना लेके आए कहीं दुकान से और पेंट भी खुद ही करे। सो ये सिचुएशन है। अभी ये जो सिचुएशन है ये कौन सी वाली है कि पेंट हम देंगे और तुझे सिर्फ पेंट करना है, मतलब जिन नंबर का सम करवाना है वो नंबर हम देंगे, हम मतलब बाहर से देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दिया n1, n2, ये लिख दिया गया। अब n1, n2 लिख दिया गया, तो यहाँ से n1 की जो वैल्यू है वो जाएगी इसके सम के पास और n2 की वैल्यू जाएगी, n1 n2 नहीं जाएंगे, वो वही रहेंगे। मतलब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम सी बनाएं तो यहाँ पर आप देखो, ये आपका सम फंक्शन है और सम फंक्शन में हमने अब ये लिया और कुछ वेरिएबल हमने यहाँ पर बाहर ले लिया, जैसे n1 वेरिएबल लिया और n2 लिया, इसमें 10 पड़ा इसमें 20 पड़ा है। सो ठीक है कि जो n1 है वो यहाँ पर नहीं जा सकता सम के पास और ना n2 जा सकता है, बट हाँ उसकी वैल्यू जा सकती है। तो हमने क्या करवाया, यहाँ पर इसकी वैल्यूज भिजवा दी। यहाँ पर हमने 10 भिजवा दिया, डुप्लीकेट कॉपी जाती है, और यहाँ पर कर दिया हमने 20 भेज दिया, ये भी डुप्लीकेट कॉपी जाती है। अब यहां पर क्या होगा कि यहां से तो आपने भेज तो दिए, ठीक है, आपने किसी को कोई सामान दिया, आपने दे तो दिया, बट क्या चाहिए, उसको कैच करने वाला भी चाहिए। तो यहां पर आप कितनी वैल्यूज भेज रहे हैं, दो वैल्यूज भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैचर है वो क्या होगा, यहाँ पर भी कैचर आएगा और आप इसका नाम num1 num2 भी रखा जा सकता है, उसका नाम num2 n1 n2 भी रखा जा सकता है, जो यहाँ पर दिया गया है। ये n1 n2 अलग होंगे, अगर मैं यहाँ पर n1 n2 लेता हूँ तो वो अलग गिने जाएंगे। यहाँ पर लिया गया है num1, num2, और अब जो n1 की वैल्यू है वो चली गई यहाँ पर, देखो ये num1 बना और ये num2 बना। तो जो n1 की वैल्यू है वो चलेगी num1 के पास और n2 की वैल्यू जो है वो चलेगी num2 के पास। ओके, फिर यहाँ पे लगाया हमने कॉलन, क्योंकि दो वैल्यूज जा रही है तो ये ध्यान रखना, अगर आप दो वैल्यूज भेज रहे हो तो ऊपर दो ही कैचर आएंगे, अगर आप तीन वैल्यूज भेज रहे हो तो ऊपर तीन ही कैचर आएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पर आएगी फिलहाल पहले के लिए। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया res और यहाँ पर लिखा गया num1 प्लस num2, ये लिखा और यहाँ पे कर दिया प्रिंट res। इसको बड़ा सिंपल अगर हम फॉर्म में समझें कि यार सम फंक्शन देखो, आउटपुट में तो हमेशा 30 या जो भी नंबर आपने दिए वही आता रहेगा। अब जो एंड यूजर उसको क्या लेना देना कि भाई ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्या फंक्शन बनाए हुए हैं, क्या डायरेक्टली लिखा हुआ है, जैसे आप लूप लगाते हो। अब जो एंड यूजर है, जो आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, उसको क्या लेना देना कि आपने वो जो सम किया है वो कैसे किया है, जो सॉरी लूप लगाई है वो कैसे लगाई है, वो जो 5 बार हेलो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्या लूप लगाई गई, उसको क्या लेना देना, उसको पता कि 5 बार आ रहा है, ठीक है बस खत्म बात। तो यहाँ फंक्शन जो बनाए गए हैं ये भी किसके लिए होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामर के लिए। तो फंक्शंस किसके लिए होते हैं, प्रोग्रामर्स के लिए। तो हम हैं प्रोग्रामर्स, ओके। सो यहाँ पर ये सब कुछ हुआ और इनका सम होकर के आ गया। नाउ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इज, हमने जो वैल्यूज दी वो यहाँ से दी, हमने इसको जो बोलेंगे, अब आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट। हम क्या दे रहे हैं इसको, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं।
तो आर्गुमेंट दे रहे हैं और इसके बाद यहां पर ये कैच हो जा रहे हैं। आप बोल सकते हैं आर्गुमेंट पर इनको पैरामीटर्स कहा जाता है, तो आप इनको पैरामीटर्स बोल सकते हैं। वाई दिस पैरामीटर्स? बिकॉज आपने दिए आर्गुमेंट और यहां पर ये पैरामीटर सेट हो गए सम के अंदर कि भाई इन्हीं दो पैरामीटर्स पे काम होगा, कि आपने इन्हीं दो पैरामीटर्स का सम करना है, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा जाता है? पैरामीटर्स। तो जो यहाँ पर होते हैं पैरामीटर्स और यहाँ पर जो होते हैं वो आर्गुमेंट है जो यहाँ से जा रहे हैं, और जो कैचर्स हैं वो पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पर RES नाम का वेरिएबल बना और यहाँ पे 30 आ गया। जो भी नंबर आपने दिया है, यू कैन इवन टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। आप यहाँ पर इनपुट भी लगा सकते हैं फंक्शन, और डायरेक्टली अगर आपने वैल्यू असाइन करवानी है जैसे मैंने करवाई हुई है वो भी करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर RES लिखा है और यहाँ पर नंबर num2 जो है वो दे दिया हमने यहाँ पर 1020, वी हैव प्रोवाइडेड इट। अब यहाँ पर क्या है कि जो आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा जो RES है वो अंदर लिखा गया सम के, और जो नंबर num2 उनका थोड़ा सा फेस बाहर को निकला हुआ है। अब ऐसा क्या है? क्या इनके पास कोई स्पेशल पावर है? ऐसा नहीं है। ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स है नंबर num2 ये है सम फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स ही हैं। सिर्फ इनका फेस बाहर निकालने के पीछे रीजन क्या है कि यही जो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि बाहर से आई हुई वैल्यू को कैच कर सकते हैं। ये RES बाहर से आई वैल्यू को पकड़ नहीं पाएगा, कैच नहीं कर सकता, सिर्फ नंबर num2 ही कैच कर सकते हैं। ठीक है ना? तो नंबर num2 कैच कर सकते हैं तो हमने करवा दिया कैच। और ये जैसे ना आप कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा, कॉलेज में आप कहीं गए, स्कूल में कहीं जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? सिक्योरिटी गार्ड का काम है कि बाहर से आए गए से इंटरेक्शन करना, और अंदर जो स्टाफ होता है वो अंदर का काम करता है। तो ये जो है दोनों के दोनों ये सिक्योरिटी गार्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज के या स्कूल के या उस संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उसी संस्था के हैं, सैलरी भी उनको वहीं से मिलती है। सिर्फ उनका काम क्या है कि बाहर से आए गए से इंटरेक्शन वही करेंगे, अंदर वाला स्टाफ नहीं। तो ये समझ लो कि जो दो वेरिएबल्स हैं ये हैं तो सम फंक्शन के लोकली, बट यही जो ऐसे वेरिएबल हैं जो बाहर से आई हुई वैल्यू को कैच करेंगे। RES नहीं कर सकता कैच, या जो भी अंदर वेरिएबल दिया गया होगा। सो व्हाट वी हैव लर्नड इज हाउ टू पास आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। कि जब हम देखो इसको कहते हैं, ये कौन सा फंक्शन होता है, इसे कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन क्या होता है? कॉल्ड फंक्शन होता है जिसको बुलाया जाता है। तो किसको बुलाया जा रहा है? सम को बुलाया जा रहा है। कई बार गड़बड़ी से आप ये समझ लेते हैं कि भाई ये सम फंक्शन है। सम फंक्शन नहीं है भाई, ये कॉल लग रही है। जैसे आप कॉल लगाते हो, सोनू मैकेनिक आजा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ कॉल। आप आवाज लगा रहे हैं, सोनू मैकेनिक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो जो भी है, जैसे मान लो आपके घर AC को ठीक करने आया, आपने कहा कहीं दूर से आया और वो कहता सर मैं आ तो गया हूँ बट टूल्स भूल आया हूँ, तो आप कहते जा जा वापस लेकर के आ टूल्स वहाँ से। या वो अच्छा है, या आप क्या बोलेंगे मेरे पास टूल्स हैं आप यूज़ कर लो और काम करके दे दो। तो वो आर्गुमेंट होते हैं। तो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है? तो हम इनको ये बोल देते हैं आर्गुमेंट। हम इसका एक और नाम भी देते हैं, इनको बोल देते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। कौन से आर्गुमेंट्स? एक्चुअल आर्गुमेंट्स। वैसे तो ये पैरामीटर्स होते हैं, बट इनको हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। सो आर्गुमेंट हम तब देते हैं जब हम चाहते हैं कि कॉल्ड फंक्शन को हमने कोई वैल्यूज प्रोवाइड करवानी है ताकि वो उनको यूज करके कोई काम कर सके, इसलिए हम देते हैं आर्गुमेंट, ठीक है ना? और अदरवाइज अगर वो नहीं देना आपने बाहर से कोई आर्गुमेंट, तो अपनी वैल्यूज का यूज करके भी सम कर सकता है। दिस इज व्हाट that why we are giving the values to the sum function, and this is what, इसको हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्गुमेंट दिया जा रहा है। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।